कलम पे लिखवाया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले। हमारे यहाँ बीमारियां हैं, एक बात याद कर लो, अब इसके बाद कभी ये गलती ना करना इंशाअल्लाह। बोले हम और आप दोनों मिलकर के, अक्सर लोग खाने की टेबल की तस्वीरें लेते ना भाई, वो तस्वीरें लेते हैं खाने की टेबल की, शीरमाल है, वो स्टू है, वगैरह वगैरह की तस्वीर लेके उसको फेसबुक पे डालते हैं। वादा करो इंशाल्लाह कभी ऐसा मत करना। सूफिया फरमाते हैं जब कोई खाने की तस्वीरें उसे रिले करता है, उसको आम करता है ना, तो वो तस्वीरें कभी ना कभी किसी भूखे इंसान के सामने आ जाती हैं। तो उसकी आह की वजह से डर इस बात का है कहीं तुम्हारी नस्लें भूखी न मर जाए। हाँ, खाने की तस्वीरें कभी नहीं फैलाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले सरकार गरीब नवाज की बारगाह, हमारे यहाँ भाई दिखावा है, वहां चलो 100 किलोमीटर दूर के बाद वहां की पनीर बड़ी मशहूर है, उस ढाबे का स्टू बड़ा मशहूर है, वहां का शीरमाल बड़ा प्यारा है, वगैरह वगैरह। मोहल्ले की मस्जिद के कुरान के जुज़दान पर छिपकली ने बीट कर रखे हैं, आज तक उसे साफ करने की तौफीक नहीं मिली। 200 किलोमीटर दूर के ढाबों में रखे हुए खानों के बर्तनों के नीचे जो लज्जतों की खुशबू है, हम उस पर फरेफ्ता हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब से मिलने के लिए हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से हिंदू मजहब के लोग आते थे, अचानक बंद कर दिए, फिर आ गए। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप लोग तो कई महीने मुतवातिर आ चुके, बीच में नहीं आए थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, पंजाब के आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने, बाबा हम तो हर जुमेरात को आना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ जुमेरात को जो बिरयानी बनती है ना, उसमें गोश्त होता है, हम लोग मांसाहारी नहीं, हम लोग तो नॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं, गोश्त से हमें बड़ी एलर्जी है, इसलिए हमने आना बंद कर दिया। चंद लोग थे वो पंजाबी, पंजाब से आए हुए थे। ख्वाजा साहब ने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलवाया और फरमाया सुनो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए, खबरदार जुमेरात को जो खाना मेहमानों के लिए बने उसमें गोश्त मत डालना, मेरे इन मेहमानों को तकलीफ होती है। खुदा की कसम 3 जुमेरात नहीं गुजरा था, उन सब ने ये कह के कलमा पढ़ लिया, जब आप गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो क्या कहना, जिनके भाइयों की शादियों में उनकी अपनी बहनें शरीक न हो, वो क्या जाने इस्लाम किसे। जो अपनी बूढ़ी माँ को इसलिए दावत नहीं देते कि उसके फटे हुए कपड़े से हमारी इंसल्टी हो जाए, वो क्या जाने इस्लाम है, उनके सामने क्या चीखना चिल्लाना। बस यही रह गया हमारे पास। उमर शरीफ के ड्रामे हो तो हर तरफ से हंसी आती है। अल्लाह माफ फरमाए। देखें कौन सा इस्लाम है। मालूम है पहले के दौर में लोग अपनी बच्चियों को जब कहीं सफर करते तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते कि ये अपनी बेटी से ज्यादा मेरी बेटी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजरते हैं तो हिंदू मजहब की औरतें कहती हैं अपनी जवान बेटियों से, बेटी घर में घुस जा, ये जिस्म के लुटेरे अपनी गली में टहल रहे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अजमेर शरीफ में कोई गैर मुस्लिम लड़की अगर जवान होती से लिख लो काम आएगी बात है, तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। समझ रहे हैं आप कैसा जाम पिलाया था गरीब नवाज ने अपने खुलफा, अपने तलामजा, अपने असाजा के करीब बैठ करके। वो जो इस्लामी फैजा हमवार की थी, 90 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज एक मुसलमान का हिंदुस्तान की जमीन पर होना बोझ जैसा हो गया। आप इस लिबास में सफर करके देखें कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम। पूछो एक सफर के लिए उलमाए किराम निकलते हैं तो आप तो छुपा लेते हैं अपनी अलामतों को, कैसे चलेगा ये 30-40 साल के बाद जिनको आपने पैदा किया है, इन बच्चों का आलम क्या होगा। कोई भी आएगा इनकी इज्जतें लूट लेगा, इन बच्चियों की। कोई भी आएगा कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना लेगा, कोई भी आएगा मस्जिद में बुलडोजर चला लेगा। क्या करोगे मेरे भाई। आइए उस मजहब इस्लाम की तरफ जो गरीब नवाज ने इंसाइक्लोपीडिया बना के हमें दिया, उस कानून को लॉन्च करो। क्या कहा था मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन ने, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। कैसी तरबियत दी थी ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी को। नाम आए तो कोई सुभान अल्लाह तो कहते हैं। हाँ, मामूली बादशाह दिल्ली में नहीं लेटे। हाँ, कभी पूछा आपने कि आपने अपने शेख काबिल का जो सिलसिला कैसे फैलाया है। सुनना कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठना बस। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की जमीन पे अकेले निकले, अकेले कैसे दीन फैलाया। ये ख्वाजा साहब के परवरदा है, ये उनके कारखाने मोहब्बत के प्रोडक्ट हैं। निकले ना तो करीब में जमुना नदी है। ख्वाजा बख्तियार काकी जमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो देखा तो पंडितों के लड़के लोगों को नहला रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, जिसको वो अपने मजहब में कहते हैं स्नान कराना है। समझ रहे हैं।
करीब में एक बूढ़ा था, वो कांप रहा था। उसके पास मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, मिट्टी का मटका। ख्वाजा साहब उसके पास गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया कि बाबा आप नहलाते नहीं? फरमाया कि नहीं, मैं नहलाता हूँ बेटा, लेकिन क्या बताऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कोई नहीं नहाता। ये जवान लोग हैं, इनसे सब नहा के पैसे दे के चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। हम तो कपकपाहट और ये हमारे हाथों में रेशा तारी है, अपनी जोफ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता। और ऐ मेरे बेटे सुन, फरमाया ख्वाजा बख्तियार काकी से, इस वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए, अपनी खानका शरीफ वापस आए, अपना हुलिया बदला, और बदलने के बाद फिर उसी बूढ़े पंडित के पास गए। कहा बाबा मुझे नहला दीजिए, स्नान करा दीजिए। सुनना साहब, मुझे स्नान करा दीजिए। कहा बैठ जाओ। पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। अल्लाह इंतखाबे गरीब नवाज। वो मिट्टी के मटके से पानी डालता रहा, बूढ़ा कांपता हुआ। आप नहाते रहे। आपने फरमाया कितने पैसे हुए? उसने कहा 5 रुपए। कोई एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बताओ, आपने उसे 10 रुपए दिए। जल्दी कोई बोले कितना हुआ था? कितना हुआ था? 5। और दिए कितने? क्यों? ये हुजूर की सुन्नत है, ये उस्मान गनी की सुन्नत है। कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की सुन्नत कैसे है, उस्मान गनी की सुन्नत कैसे है। बस अभी ख्वाजा साहब के लाडले की सुन्नत समझ के इसे फॉलो करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं कभी तुम लौकी ही सही खरीदने के लिए जाओ 20 रुपए की, उसे 20 दे करके लौकी खरीद लो, फिर हो सके तो लौकी उसे वापस करो। ये है हुजूर की सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने एक अजीम सहाबी से ऊंट खरीदा था, ऊंट की कीमत भी ज्यादा दी थी, और उसके बाद कीमत ज्यादा देने के बाद ऊंट भी वापस कर दिया। समझे तुम्हारे पैसे। आज ये जो इख्तलाफात हिंदू मुसलमानों की एक वजह ये भी है कि आज हमने अपने हलाल और मुबारक नर्म और मीठे पैसे का इस्तेमाल अपोजिशन जमात की बॉडी में उनके खून को पाक करने में नहीं लगाया। तुम्हारे पैसों में बरकत होती है। ये पैसे जो खाता है ना, उसका दिल नर्म होता है। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हारे सामने कभी आएगा नहीं अकड़ करके, वो तुम्हारे करीब रहेगा, दीन सीखना चाहेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कितना दिया था? कोई एक आदमी बोले 10 हुए थे कितने? वापस आ गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर कहा मुझे नहाना स्नान, बोले कर लो, वो नहा लिया। कितने पैसे हुए? कहा 5। आपने 15 रुपए दिए। कहा सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। हाँ? तो कभी दिया हो तो जानू, कभी की हो तो जानू, बुजुर्गों से मोहब्बत की हो तो जानू, है कि नहीं? उसे 15 रुपए दिए, फिर चले आए, फिर ऐसे आते रहे, रोज 15-20 नहाने के लिए जाते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिसके पोते को दिल्ली का बादशाह महबूब इलाही साबिर पाक कहते हैं, उस दादा की अजमत का आलम क्या हो, जिसका एक लाडला बाबा फरीदगंज शकर लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में लेटा हुआ। हाँ? अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, वो कैसी शान वाला होगा। वो बराबर आते रहे, नहाते रहे, पैसा बढ़ा बढ़ा के देते रहे। एक दिन आप अपनी हुजरे में बहुत सारे अपने गुलामों के साथ बैठे थे, वही हिंदू मजहब का पंडित करीब से गुजरा। उसने देखा कि भाई ये मुसलमानों की जमात है। बोले आप लोग कौन है भाई? बोले हम तो अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आए हुए, अपने पीर साहब के। बोले कौन है तेरे पीर साहब? बोले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम तो उनकी खिदमत और ज़ियारत में उनके मुतवस्सिरीन हैं, उनके मुतकर्रबीन में शामिल है, आए हुए हैं। तो उस पंडित ने क्या कहा, अगर इजाजत दो तो हम भी उनका दर्शन कर लें, हम भी उनका दर्शन कर लें। बोले बिल्कुल कर लो, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद। अल्लाह। जैसे अंदर आया, देखा तो ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नूरे निगाहे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे। ख्वाजा बख्तियार काकी, उसने देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, पलकें खोल खोल के, ये वही है कोई और है? आपने फरमाया कि बाबा बैठ जाओ। और पंडित जी बैठ गए। बोले क्या सोच रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि मेरी निगाहें अगर खता नहीं कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए, आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते थे। आपने फरमाया बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया, जिसके पाँव के धोवन पीने वाले इतने लोग हों, वो मेरे यहाँ नहाने क्यों आता था? तो ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। इस्लाम किसे कहते हैं? ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया तो पहली मुलाकात में पंडित जी आपने कहा था कि बुढ़ापे की वजह से कोई मेरे यहाँ नहाने नहीं आता,
मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। पंडित जी, मैं आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए नहाने जाया करता। सुनना सुनना साहिबो, आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं आपके यहाँ नहाने के लिए जाया करता था। पंडित जी ने एक जुमला कहा, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। पंडित जी ने कहा, अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे, धुल में रहा था। नहा आप रहे थे, धुल में रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार जरा सब लोग हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज। अब समझ में आया है। अल्लाह अकबर, अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे, धुल में रहा था। कदम से लिपट गया, बोले ख्वाजा साहब देर मत कीजिए। जो गैरों के चूल्हे को जलाने की इतनी फिक्र रखता हो, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो वो कितनी मेरी फिक्र रखेगा। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ इस्लाम कीजिए। मैं भी अपने दरवाजे पर इश्ती का चस्पा करना चाहता हूँ। इन्न दीन इंदल्लाह। कोई एक आदमी बोले, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। अगर मैं कहूं कि कोई खूबसूरत पीर आ गया, आप मुरीद होगे, तो इसमें से 25-50 लोग निकल आएंगे। और कुछ ऐसे होंगे, चेहरा अच्छा होगा तो तालिब होना चाहेंगे। कुछ देखेंगे भाई इमामा का शिमला बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर वो बोलेंगे मैं तो किसी से नहीं हूं, मैं फिर इनसे होना चाहता हूँ। हर हफ्ते सीजन के हिसाब से हम पीर बदलते रहते हैं। हाँ। कभी सोचा आपने कि पीरी मुरीदी किसे कहते हैं? जिस बेस पर, जिस रीजन पर इस्लाम फैलाया गया। एक मतलब मैंने पूछा सूफी सुल्तान में साहब, ये पीर और मुरीद किसे कहते हैं? एक जुमला है, देखिए क्या कहने, एक जुमला है, खुदा की कसम सोने की कलम से लिखिएगा। मैंने कहा हुजूर पीर किसे कहते हैं? तो कहने लगे, पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हूं। पीर उसे कहते हैं जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हो। मैंने कहा बात तो बड़ी, जैसे कहते तुम कहते हो पीर थे गौसे आजम, मैं कहता हूँ पीर थे उनके पीर शेख अबू सईद मखजूमी। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि अपने मुरीद शेख अब्दुल कादिर को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहते थे। तो रिजल्ट क्या निकला कि शेख अबू सईद मखजूमी पीर हुए, गौसे आजम बड़े पीर, बड़े पीर हो गए। फिर फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर में पीर पर्सनालिटी है, खूबसूरत चेहरा है, वो शिमले, वो जुब्बे, वो दस्तार, वो मौसम और माहौल के एतबार से, वो मैचिंग के एतबार से कपड़े। बोले ना ना ना, पीर उस कैरेक्टर का नाम है जो तुमने वादा किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ ना बोलना, ये कैरेक्टर तेरा पीर है, ये फरमाया। मैं गीबत नहीं करूंगा, गीबत से बचना, ये किरदार तेरा पीर है, ये फरमाया। ये किरदार तेरा पीर है, ये किरदार तेरा पीर है। फिर जब ये गरीब नवाज का फैज आगे बढ़ता है तो फिर पीरी मुरीदी के नए उसलूब और आइन और आर्टिकल बनते हैं। फिर उन्हीं के परपोते को महबूब इलाही। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए हैं कि नहीं गए? जितने लोग गए हैं हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कैसे कैसे रंग आहंग फूल गरीब नवाज ने पैदा किए हैं, सुभान अल्लाह। क्या कहा था शायर ने कि कौन इस गुम्बदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलामत। पीछे से आवाज आई, तू ही इस गुम्बदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे यहाँ बहरे सलाम आते। खड़े हो जाएं सब लोग बड़े अदब से। भाई भाई माशाल्लाह, कम से कम कोई नारा तो लगा दे मोहब्बत के साथ में। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, बैठ जाए सब लोग। हुजूर गौस पाक के शहजादे माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, गौस पाक का फैजान आया है। अभी अभी एक हफ्ता हुआ मियाँ हुजूर को बगदाद शरीफ से आए हुए। आप चलेंगे नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हाथ उठा के बोले भाई चलेंगे इंशाअल्लाह? लब्बैक या गौसे आज़म।
बोलो भाई चलोगे ना इंशाअल्लाह? बहुत बहुत ओ गौस पाक सरकार के बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी इंशाअल्लाह इजाजत है। उधर गौस आजम का फैज माशाअल्लाह सुल्तानुर रजाल है, सुल्तानुल औलिया। किसी मौके पर आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा। बस आप सुन लें दो बातें। मैंने कहा बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मुझसे मुलाकात हो गई और माशाअल्लाह अपनों की मुझे ज़ियारत हो गई, उलमाए किराम की। अल्लाह सबको तस्कीन कल्बी व रूही अता फरमाए, परवरदिगार आलम खुद कफील बनाए और रोज़ रसूल की, काबतुल मुशर्रफा की, नजफ व करबला की, सैयदना शेख के कुब्बे शरीफ की, इन सबको और आप सबको ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। पीरी मुरीदी के तसव्वुर जो ख्वाजा साहब की बारगाह से था वो बिजनेस के तौर पे नहीं था। सुन लें आप, बिजनेस के तौर पे नहीं था। मुरीदों की भीड़, मुरीदों की तादाद में इजाफा करना ये मकसद नहीं था ख्वाजा साहब का। उन्हें अपने दादा जान के दीन को फैलाना मकसद। समझ रहे हैं? जिसको भी करीब किया उसके हाथों में इस्लाम का झंडा दिया, उस पर लिखा था इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये तालीम आपने बख्तियार काकी सरकार को दी, उन्होंने ये तालीम बाबा फरीद को दी, उन्होंने ये तालीम महबूब इलाही साबिर पाक को दी, उन्होंने ये तालीम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी को दी, उन्होंने ये तालीम ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज को दी। फिर यहीं से पूरी दुनिया में तालीम मोहब्बतों की एक नए उसलूब के साथ फैली हुई है। दुनिया में हर शख्स के मुकाबले में आ सकता है, लेकिन कोई दुर्वेशों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात याद करो, फकीरों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैं चुपके से रहे तो एक बात बताऊं, इनमें से एक मुरीद का नाम है महबूब इलाही और पीर का नाम बाबा फरीद। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो महबूब इलाही एक पीर का नाम है, अमीर खुसरू एक मुरीद का नाम। आप भी तो मुरीद हैं और हम भी मुरीद होने का दावा करते हैं। मुरीद ये थे जिन्हें अमीर खुसरू कहते हैं और पीर वो थे जिसे महबूब इलाही कहते हैं। बोलना नहीं, कोई हंगामा नहीं, थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखें, काम आएगी। हुजूर महबूब इलाही क्या फरमाते थे? ऐ अमीर खुसरू, मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। सुनना साहिबो, मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। कहा हुजूर क्या मतलब? कहा इसलिए कि तू मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है, मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहेगा, अगर मैं न रहा तो तू भी न रहेगा, तुझे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। ऐ अमीर खुसरू, तुझे नहीं पता कि तेरा मकाम, तेरा मर्तबा कितना बुलंद है। सुन, मेरी जिंदगी की दुआ किया कर। अल्लाह मुझे, महबूब इलाही फरमाते, मुझे लंबी जिंदगी अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तू जिंदा रहे। अल्लाह, 1325 का मारक मौका आया ना, तो सरकार महबूब इलाही के इंतकाल का वक्त था। सुने आप, ये पीर हैं और ये मुरीद हैं। दीन फैलाया इन लोगों ने, अपनी जात के लिटरेचर आम नहीं किए, अपने जुब्बा और दस्तार का इन्होंने फोकस नहीं किया। बात की तो मदीने वाले आका की, इमाम हसन हुसैन के नाना जान की, मखदूम कायनात के लाडलों की, उनके गोद के पले हुए मुबारक शहजादों की बात की। 1325 का मौका था और आपके इंतकाल का वक्त है। अब महबूब ने फरमाया कि मेरा खुसरू किधर गया? लोगों ने कहा हुजूर वो बंगाल गए हुए। फरमाया कि मेरे इंतकाल के वक्त खुसरू नहीं है, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं खुसरू को अपनी साथ अपनी कब्र में लेके जाता। रोने लगे। फिर आपने फरमाया था कि अगर खुसरू मेरी कब्र पे आए तो खबरदार खुसरू को मेरी कब्र पे ना आने देना। सुनना, अगर खुसरू मेरी कब्र पे आए मेरा मुरीद, तो उसे मेरी कब्र पे ना आने देना, क्योंकि अगर वो मेरी कब्र पे आके तड़पा तो मैं कब्र के नीचे इस कदर तड़पूंगा कि कब्र फाड़ करके मैं बाहर आ जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं कब्र से बाहर आ जाऊं। ये जुमले हैं सरकार महबूब इलाही के, मैं कब्र फाड़ करके बाहर आ जाऊं। अल्लाह अकबर। जब सरकार अमीर खुसरू को पता चला, रास्ते में थे, कि मेरे शेख का इंतकाल हो गया है, इस कदर बेताबाना, इस कदर एक अजीब सी कैफियत में आए और दिल्ली भागते हुए अपने पीर की मजार शरीफा के करीब जब पहुंचे ना, तो चारों तरफ से मजार शरीफ को मुरीदों ने घेर रखा था। कहा सब जा सकते हैं। महबूब इलाही ने कहा अमीर खुसरू तुम नहीं जा सकते। आपने अपने कपड़े फाड़ लिए। सरकार अमीर खुसरू ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा बस मुझे मेरे शेख के हवाले कर दो, मुझे मेरे पीर के हवाले कर दो, मुझे मेरे आका महबूब इलाही के हवाले कर दो। चीखते रहे और तड़पते रहे। सरकार महबूब इलाही रदी अल्लाह तआला के रोज़े शरीफा पर जाने के लिए सरकार अमीर खुसरू रदी अल्लाह तआला बहुत देर के बाद
जब ये खामोश हुए तो लोगों ने कहा एक शर्त पर आपको जाने दिया जाएगा। कहा क्या? कहा रोना नहीं, रोने की इजाजत नहीं, चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं, बिल्कुल साइलेंट होकर के जाएं तो आपको महबूब इलाही के रोजे पे जाने दिया जाएगा। अमीर खुसरो ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पीर की मज़ार शरीफा पर इसी अंदाज में जाऊंगा। लोगों ने खामोशी से अमीर खुसरो का हाथ पकड़ा, ले गए। मुबारक मस्जिद है, उसके सामने सरकार अमीर खुसरो को महबूब इलाही के रोजे पाक के करीब खड़ा किया। जैसे आपकी नजर अपने पीर की मज़ार शरीफ पर पड़ी, कलेजा बाहर आ गया। दिल की आंखों से कब्र के अंदर की तस्वीर अपने पीर की देख ली। आपने वहीं पर खड़े खड़े एक शेर कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने सांझ भयू चौदेस। अमीर खुसरू फरमाते हैं कि मेरे पीर के चेहरे पर उनके इंतकाल के बाद उनकी जुल्फें आके यूं हैं जैसे बादलों में चांद छुपा हुआ हो। मेरे पीर की जुल्फें उनके चेहरे पर ऐसे मुझे नजर आ रही हैं जैसे शाम हो गई। खुसरू कहते हैं कि ऐ खुसरू चल, तेरी भी जिंदगी की शाम हो गई है। ये कहा और बहुत ज्यादा दिन न रह पाए, इंतकाल हो गया। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शेर था जो अपने पीर के रोजे मुबारक के करीब सरकार अमीर खुसरू ने पढ़ा और फिर बर्दाश्त न किया और हमेशा के लिए इंतकाल कर गए। साहिबों, क्या ऐसा कोई दर्दमंद मुरीद है जो अपने पीर के अकवाल जर्री से इस कदर मोहब्बत करता हो? नहीं। हमारे यहाँ तो चेहरे बदल बदल के मुरीद हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पर्सनालिटी देख करके अपने आप को बेचा जाता है। हमारे यहाँ तो लिबास देख करके फैसले किए जाते हैं। खुदा की कसम, अमीर खुसरू ने लिबास देख के फैसले नहीं किए, अमीर खुसरू ने किरदार देख करके फैसले किए। बहुत अच्छे। कौन है महबूब इलाही? बोलना। क्या कहने बैठे आप, कौन है महबूब इलाही? मालूम है आपको? कभी जाओ तो जाओ उनकी बारगाह में। मैं मियाँ हुजूर, मैं बगदाद शरीफ जा रहा था तो एक अटैक था फ्लाइट पर, तो दिल्ली में 5-6 दिन रुक गया, जा नहीं पाया। तो मैं रात में जाता था तो मैं एक पटवे खादिम साहब से मैंने कहा, हुजूर दुआ कर दें बगदाद शरीफ का मेरा मामला आसान हो जाए, मैं दिल्ली में रुका हुआ हूँ। फरमाया कि जब तक न जाना यहीं आते रहना। फिर मैंने कहा कि हुजूर कुछ बताएं महबूब इलाही के बारे में। तो बोले कि तुम्हें पता है कि औरंगजेब आलमगीर की बेटी रात के आखिरी हिस्से में पर्दे के साथ में महबूब इलाही की मज़ार शरीफा पर आया करती थी। एक दिन वो पर्दे में आप बैठी हुई थी तो अचानक दो बुजुर्ग तशरीफ लाए। ये खादिम साहब ने बताया, दो बुजुर्ग तशरीफ लाए अचानक। जब तशरीफ लाए तो एक ने पूछा मुझसे, बेटी तू कौन है? तू कौन है, क्या करने आती है तू? तो औरंगजेब आलमगीर की बेटी ने कहा कि हुजूर मैं औरंगजेब आलमगीर की बेटी हूँ, मैं महबूब इलाही की मज़ार शरीफ पर आती हूँ। बोले चाहती क्या है? बोले मैं हुजूर गौसे आजम के दरबार में जाना चाहती हूँ, बड़े पीर की मज़ार शरीफा बाबू शेख देखना चाहती हूँ। तो उस आवाज ने क्या कहा, तू जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़े शरीफा पे जाना चाहती है वही तो मेरे बगल में खड़े हैं। क्या? अल्लाह, वही तो मेरे करीब खड़े हैं। इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग मुस्कुराए, तो जब मुस्कुराए उन्होंने क्या कहा, तू जिस महबूब इलाही के रोजे पे आ करके फातिहा पढ़ती है ना, उन्हीं से तुझे हम कलामी का शरफ हासिल क्या होगा। कहने, जिंदाबाद। ये महबूब इलाही तो है। इतना सुनना था, वो बेताबाना एक जज्बी कैफियत पैदा हुई। उसने उस निशान को, उस जमीन को पहचान लिया और फिर रातों को पर्दा लगा करके इत्र की खुशबुओं में उस जमीन को बसा करके उस जमीन पर अपने मुबारक वो बालों से वहां की खिदमत किया करती थी। और फरमाया था मेरे मरने के बाद मुझे वहीं पर दफन कर दिया जाए जहां हुजूर गौसे आजम और महबूब इलाही खड़े होकर के मुझसे बातें कर रहे हैं। आज भी अमीर खुसरो और महबूब इलाही के रोज़े शरीफा के करीब में एक कैंपस है, उसी कैंपस में औरंगजेब आलमगीर की बेटी मौजूद है। वो उसूल था जो हमारे बुजुर्गों का हमारे पास नहीं है। हमने आज वादा किया है हम झूठ नहीं बोलेंगे, और जबकि निकल के झूठ ही बोलने के लिए हम जलसों से बाहर जा रहे हैं। कैसे बात बनेगी मुझे बताएं। हमने आज वादा किया है कि हुजूर मैं वादा करता हूं कभी हराम नहीं खाऊंगा, और निकल करके ही हर हरामकारी के अड्डे पर कब्जा कर लेते हैं। इसे तो नहीं कहते पीरी मुरीदी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। रामपुर में एक बुजुर्ग हैं, देखें दीन कैसे फैलाया। शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मियां हुजूर के घर के करीब बुजुर्ग हैं। शाह जमालुल्लाह रामपुरी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद अब्दुल्ला शाही नौशाही नाम था, अब्दुल्ला नौशाही, बड़े महबूब इलाही नौशाही भी कहते थे लोग उनको। मालूम है पीर के दिल में शिकार का बड़ा शौक था।
और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। पीर के दिल में शिकार का बड़ा शौक था और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। जैसे पीर साहब चुपके शिकार करने जाते तो अपने इस मुरीद को दरगाही नौशाही महबूब इलाही जिसका नाम था वो लेके जाते थे, और जैसे वो निशाना लगाते पीछे जी पत्थर फेंक करके परिंदे को उड़ा देते थे। तो वो नाराज होते हैं, दरगहिया हिंदी बोलते थे, ओ दरगहिया तू मेरे परिंदों के शिकार को रोकता है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। ये बातें मिर्जा की समझ में नहीं आएंगी, आशिकों की समझ में आएंगी। समझ रहे हैं आप? वो बात बढ़ती रही। एक मरतबे आपने जैसे निशाना लगाया ना, सरकारे जमानुल्लाह रामपुरी ने, हाफिज जमानुल्लाह रामपुरी ने पीछे से सरकारे दरगाही महबूब इलाही नौशाही ने मारा पत्थर ना, वो परिंदा उड़ गया। आप नाराज हो गए, बोले तूने मेरा निशाना खता कर दिया। दरगाही बोले जी सरकार। बोले चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। बस ये आखिरी जुमला होगा, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो। इतना कहना था। वो शिकार के लिए आगे बढ़ गए। पीर साहब रामपुर में मदार शरीफा मौजूद है, और फिर वो अपनी खानकाह में मुरीदों की भीड़ भाड़ में जहन से बात निकल गई कि कोई मेरा मुरीद था, वो दरगाही महबूब इलाही नाम था नौशाही। 12 साल के बाद उसी जमीन पर फिर शिकार के लिए निकले ना, तो मालूम पीर साहब ने क्या कहा? हाफिज जमानुल्लाह रामपुरी ने, पता नहीं क्या बात है, मुझे मेरे मुरीद दरगाही की खुशबू आ रही है। आवाज दी दरगाही, तो आप यूं हिले तो पता चला कि वो मिट्टी के कीड़े मकोड़े ने, दीमक ने आपके वजूद पे घर बना लिए थे, घास उगाई थी। 12 साल तक जहां पीर साहब ने कहा था खड़े रहे, वहीं पर 12 साल खड़े रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े अजीब मामलात होते हैं। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग हैं शेख मंसूर हल्लाज, ऐसे फना थे अल्लाह की खशियत और खौफ में, मोहब्बत में, कि उनकी लुंगी की इस जमीन, इस एरिया में बिच्छू ने 12 साल तक बच्चे दे रखे थे, आपको खबर नहीं थी। शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तज़कियतुल औलिया में इसे लिखा है। शेख फरीद अत्तार ईरान में लेटे हुए हैं, उनकी मदार शरीफा पर मियाँ एक आदमी के हाजिर होने का एक टिकट 45,000 का, ईरानी करेंसी के मुताबिक। समझ रहे हैं? वो अपनी किताब में लिखते हैं कि शेख मंसूर की लुंगी में, तहमद में बिच्छू ने 12 साल तक बच्चे दे रखे थे, उन्हें होश नहीं थे। क्यों? फिर ये क्या है? कहते क्यों नहीं कि जिसकी जात पर अल्लाह की तजल्लियों का गलबा हो जाए, फिर वो मौसम सर्द और गर्म से बेनियाज हो जाता है। समझ रहे हैं? वो जिसके दिल में रोशनी नहीं होती, ये दिल मुस्तनीर नहीं होता है, उसे मौसम का लिहाज रखना जरूरी होता है, शोहरतों का, इज्जतों की पासदारी का। क्या कहा था दरगाही? फरमाया जी हुजूर, यूं हिले तो गोश्त तो खत्म हो चुके थे, हड्डियां बची बची थी, दीमक ने कब्जा कर लिया था, घास उगाई थी, और वो घिरौंदे बने हुए थे, यूं खर खर कर। आप आगे बढ़े तो पीर के सामने 2 कदम चले और गिर पड़े, हड्डियां बिल्कुल बोसीदा थी। पीर साहब जमीन पर बैठ गए, अपने मुरीद को अपनी गोद में लिया, कहा तू इस हालत में? कहा 12 साल पहले हुजूर आपने कहा था यहीं पर खड़े रहे, तो 12 साल से आपकी बात मानने के लिए मैं यहां से हिला तक नहीं, यहीं पर मैं चुपचाप खड़ा हूं 12 साल से। तो इतना सुनने के बाद हाफिज जमानुल्लाह रामपुरी ने क्या कहा? एक जुमला दिल गया तो सुभान अल्लाह कहना, दरगाही सुन, खुदा की कसम अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। साहिबो हुजूर गौसे आजम की बड़ी बात करते हो। गौसे आजम की बात करें तो पैसे कितने थे? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती, और मर्तबा कितना बुलंद था। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कि इतना बड़ा मर्तबा गौस पाक का था कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा गौस पाक। समझ रहे हो? मर्तबे को भी खबर नहीं। मेरा इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। लेकिन तकब्बुर नहीं था, किब्र नहीं था, वो जाहो हशम नहीं था, वो पर्सनालिटी नहीं थी सैयदना शेख के पास कि जिसकी बुनियाद पर गुरबा के करीब जाए तो उसको अपनी गरीबी याद आ जाए, यतीमों के पास जाए तो यतीम अपनी जो है बदकिस्मती से परेशान हो जाए, टूटी हुई दीवारों के पास जाए तो इंसल्टी महसूस हो। ऐसा मिजाज नहीं था। आखिरी जुमले सुने, हुजूर गौसे आजम किस मिजाज के बुजुर्ग थे।
कैसे मिजाज का? 5,000 लोगों को कलमा पढ़ाया, 1,20,000 लोगों को अपने इदारे से फारिग करवाया, 1.25 लाख लोगों को तौबा की तौफीक दिलवाई है। सैयदना शेख ने एक जुमला, हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद शरीफ के गली से निकले ना, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे। कौन? गौस पाक। चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मियां हुजूर की दस्तबोसी भी कीजिएगा, कदमबोसी भी कीजिएगा, इनके पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी हुई है। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। सब लोग बोले ऊंची आवाज में लब्बैक या गौस आजम। हुजूर गौस आजम का मिजाज कैसे हमारी इन सरकारों ने, वो जो ख्वाजा साहब की बारगाह में फैज आया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। सरकार हुजूर गौस आजम का देखे मिजाज, पीरों में बड़े पीर कहलाते हैं। मिजाज क्या है? बगदाद शरीफ की गली से गुजर रहे थे तो एक शख्स शराब के नशे में जमीन पर बैठा हुआ था। जैसे उस शराबी ने गौस पाक को देखकर फरमाया कि ओ अब्दुल कादिर, ताल ताल। गौस पाक ठहर गए, फरमाया कि कादिर? फरमाया क्या बात?